वलद हाथ में मौजमुल कबीर है। इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 241 हदीस नंबर 2783 है। इमाम ज़ुबैर बिन बक्कार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वलदल हुसैन बिन अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ले खम्स लयालिन खलौन मिन शाबान सन अरबा मिनल हिजरा, कि हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु हिजरत के चौथे साल में शाबान के महीने में, जबकि 5 रातें अभी बाकी थीं, आप जो है वो पैदा हुए। व कुतिला यौमुल जुमअत यौम आशूरा फिल मुहर्रम सन 61, और आपकी शहादत हुई मुहर्रम आशूरा के दिन सन 61 हिजरी के अंदर। व कतलहु सिनान बिन अबी अनस नखई, आपको कत्ल करने वाला सिनान बिन अबी अनस नखई था। आपको शहीद करने वाला सिनान बिन अबी अनस नखई था। ये देखें जरा बात, ये मेरे हाथ में मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है, जिल्द नंबर 12 का सफ़ा नंबर 22 है, रिवायत नंबर 24525 है। अबू बकर बिन अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वक़ुतिल हुसैन इब्न अली सन 61 फी यौम आशूरा व क़तलहु सिनान बिन अबी अनस नखई, आप शहीद किए गए सैयदना हुसैन बिन अली रदियल्लाहु ताला अन्हु 61 हिजरी में आशूरा के दिन, और आपको शहीद करने वाला सिनान बिन अबी अनस नखई था। फिर इसी तरीके से ये मेरे हाथ में तारीख तबरी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 289 है। उसमें जो वो रिवायत लेकर आए हैं, हमारे अंदर उसे पढ़ने की सकत नहीं, ठीक है। जो तहकीक करने वाले हैं वो रिवायत को खुद पढ़ सकते हैं। पूरा वाक़या है कि किस तरीके से नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जो है वो सिनान बिन अनस नखई ने आपको शहीद किया है। हम उस किताब नहीं रखते पढ़ने, लेकिन इतना ज़रूर बता देंगे, तहकीक कर लो, रावी तफसील का जो रावी है लूत बिन यहया अज़दी अबू मिख़नफ़ है। लेकिन हमें एक दूसरी रिवायत इसी यानी कि सफ़ा नंबर 278 पर वो रिवायत है कि शहीद किस तरह के, नाउज़ुबिल्लाह। 289 के ऊपर रिवायत है कि लोगों ने सिनान बिन अनस से कहा तूने अली के साहबजादे नबी के नवासे को शहीद किया, अरब में सबसे बड़े मर्तबे के शख्स को तूने शहीद किया। सुनो जरा बात, कहने लगा वो उसने एक शेर पढ़ा जवाब में, जिसका तर्जुमा यह बनता है मेरे ऊँटों को चांदी सोने से लदवा दो, मैंने बुलंद मर्तबे वाले हाकिम को कत्ल किया है। नाउज़ुबिल्लाह। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, ये है वो मरदूद शख्स जिसने सैयदना हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया, और ये ना कोई सहाबी है ना किसी सहाबी का बेटा है। लुत्फ की बात है, कूफी है, वही कूफी जिनके लिए पहले दिन से हमारा मुकदमा है कि सैयदना हुसैन को शहीद करने वाले कौन है, कूफी। और सुनिएगा जरा बात, ये मेरे हाथ में अल-बिदाया व निहाया तारीख इब्न कसीर जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 1082 है। वही सिनान बिन अनस वाली रिवायत हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है। लेकिन उसके बाद हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने 2 और रिवायात भी जिक्र की। पहला कि आपकी बहन ज़ैनब वो उमर इब्न साद के पास आकर कहने लगे, ए उमर क्या तू पसंद करता है अबू अब्दुल्ला, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कुनियत, क्या अबू अब्दुल्ला तेरे देखते देखते शहीद हो जाएं? बस उसकी दाढ़ी पर उसके आंसू बह पड़े और उसने अपना चेहरा फेर लिया, उसने अपना चेहरा। रावी वही अबू मिख़नफ़ है, लेकिन हम कहते हैं नज़र अपनी अपनी, पसंद अपनी अपनी। हमारे नज़दीक तो ये रिवायत भी साबित नहीं है, क्योंकि बयान करने वाला वो भी वही अबू मिख़नफ़ है। लेकिन उसके बाद आगे देखें, हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने सिनान बिन अबी अमर बिन अनस नखई उसके कातिल होने का रिवायत बयान की, उमर इब्न साद का ये जिक्र कर दिया। आगे हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं मज़हज के एक शख्स ने आपको शहीद किया, और बाज़ कहते हैं कि उमर बिन साद बिन अबी वकास ने आपको शहीद किया है, मगर इनमें से कोई बात भी दुरुस्त नहीं है। उमर सिर्फ उस दस्ते का सलार था जिसने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया था, और पहला ही कौल ज़्यादा मशहूर है क्या कि सिनान बिन अबी अमर, सिनान बिन अनस नखई ने आपको शहीद किया। और सुने, ये मेरे हाथ में उस्दुल गाबा है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 570-571 है। इमाम इब्न असीर जज़री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को सिनान बिन अनस नखई ने शहीद किया है। सैयदना हुसैन को सिनान बिन अनस नखई ने, और बाज़ लोग कहते हैं शिमर बिन ज़िलजोशन ने शहीद किया है, और खौली बिन यजीद असबही ने आप पर हमला किया, और बाज़ लोग कहते हैं उमर इब्न साद ने उन्हें शहीद किया है, मगर इनमें से कोई बात भी सही नहीं है। सही यही है कि सिनान बिन अनस नखई ने उन्हें शहीद किया। ये हम नहीं कह रहे, ये कौन कह रहा है? ये मुहद्दिसीन कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये मुल्ला बाकर मजलिसी कह रहे हैं। ये वो रिवायतें हैं जिसमें शिया सुन्नी तारीख मुत्तफिक है। ये मेरे हाथ में जलाउल उयून मुल्ला बाकर मजलिसी, इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 226 है, और रिवायत भी किससे लेकर आए हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, सैयदना हुसैन के साहबजादे से, वो जो वाक़या करबला के ऐनी शाहिद हैं। वो कहते हैं कि बर रिवायत हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सिनान बिन अनस मलून हज़रत अलैहिस्सलाम का सर मुबारक उस लईन के पास लाया और चंद शेर इस मज़मून के पढ़े कि मेरी सफ़र को तला
फ़खरा व नकरा से भर दे कि मैंने एक बादशाह बुजुर्ग को कत्ल किया है और मैंने उस शख्स को कत्ल किया है जो हस्ब व नसब में सबसे अफजल था और उसके मादर व पदर सबसे बेहतर थे। इब्न ज़ियाद ने कहा, बरहम व गजबनाक आलूद होके, जबकि तू जानता था कि वो सबसे अफजल हैं, फिर क्यों तूने उनको कत्ल किया? बाद उसके हुक्म दिया, इस मलून को कत्ल कर दो। देखना कहीं मेरे वारंट गिरफ्तारी जारी तो नहीं हो गए। मुदई लाख पर भारी है गवाही तुम्हारे आबा व अजदाद की। हम नहीं कहते, हम कह देते तो जो चोर का हाल होता वह हमारा। जरा गौर कर लो कि खुदा न खास्ता इमाम ज़ैनुल आबिदीन नासबी तो नहीं हो गए? नाउजुबिल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। अगर मुल्ला बाकर मजलिसी नासबी हो गए, एजेंट तो नहीं हो गया था? और चलो उसको भी छोड़ो यार, रिवायत से पता है क्या पता लग रहा है? उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने जब उससे ये जुमला सुना तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद गुस्से में कहने लगा, जब तू जानता था कि वो सबसे अफजल हैं, तूने उनको क्यों शहीद किया? फिर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने हुक्म दिया, इस लानती को कत्ल कर दो। सफ़ा नंबर 203 पर खुद मुल्ला बाकर मजलिसी अपना तबसरा देते हैं। सिनान बिन अनस लईन ने नेज़ा मारा और इमाम अबरार को मुंह के बल गिरा दिया। खौली मलून ने कहा, इसका सर काट लो। जब नजदीक आया, हाथ उस शकी का कांपने लगा और जुर्रत ना कर सका। बाद उसके सिनान बिन अनस शकी खुद आगे आया और सर मुबारक तने मुथर से जुदा किया। वही सिनान बिन अनस कहता जाता था, मैं जानता हूँ तुम फर्जंदे रसूल खुदा हो और तुम्हारे मादर पदर बेहतरीन खल्के खुदा हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, कातिल इमाम हुसैन सिनान बिन अनस लईन था। हम गलत तावील नहीं कर रहे और न ही हम उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की कोई वकालत कर रहे हैं। हम सिर्फ एक बात जानते हैं, अल्लाह ने कहा, ला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अल्लाह तादिल, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इंसाफ से ना रोके। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कातिल होगा, कोई मसला नहीं, लेकिन साबित होने के बाद अल्लाह ताला सैयदना हुसैन बिन अली रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को जन्नतुल फिरदौस में सबसे आला मकाम अता फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके कातिलीन को जहन्नम के सबसे ज़्यादा हौलनाक अज़ाबों से गुजारे और जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में दाखिल करे, जहाँ सारे जहन्नमियों का खून पीप गंद आकर गिरता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी कायनात के सामने उन लोगों को रुसवा करे।